बैंक से फ़ोन आया और मुझसे कहा कि आप 6,000 रुपये महीना भरते रहो, रिटायरमेंट के वक्त आपको 1 करोड़ मिलेंगे। मैंने कहा प्लान को उल्टा कर दो, आप मुझे अभी 1 करोड़ रुपए दे दो, फिर हर महीने 6,000 रुपये लेते रहना मेरे मरने तक। बैंक वालों ने फ़ोन काट दिया। अब बताओ मैंने कुछ गलत कहा क्या? एक बार कचहरी में एक गवाह बहुत लंबे लंबे बयान दे रहा था। सरकारी वकील नाराज हो गया और गवाह से बोला, इतना अधिक बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे जो पूछा जाए उसका जवाब केवल हाँ या ना में ही दो। गवाह बोला, हुजूर हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। वकील बोला, बिल्कुल दिया जा सकता है, तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछो, मैं हाँ या ना में जवाब देकर दिखाता हूँ। गवाह बोला, ठीक है हुजूर, आपकी जिद पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दीजिएगा। वकील बोला, पूछो। गवाह ने पूछा, आपकी बीवी ने आपको पीटना छोड़ दिया या नहीं? बेचारे वकील बाबू अब तक कोमा में हैं। एक छात्र ने संस्कृत के शिक्षक से पूछा कि गुरुजी, एरिक तम नपा मृदु एरिक तम नपा बध्यम, इस श्लोक का अर्थ क्या होता है? गुरुजी ने यह श्लोक सभी संस्कृत की पुस्तकों एवं ग्रंथों में खूब ढूंढा। सभी संस्कृत के ज्ञाताओं से भी इस श्लोक का अर्थ पूछा। खूब मेहनत की, रात दिन एक कर दिए, लेकिन कहीं भी इसका अर्थ उन्हें नहीं मिला। लेकिन छात्र उनसे बार बार यही प्रश्न पूछता। अब तो गुरुजी छात्र को देखकर अपना रास्ता ही बदल देते थे। आखिर हार कर गुरुजी ने छात्र से पूछा कि बताओ यह श्लोक तुमने कहाँ पढ़ा? तब छात्र ने कहा कि उसने यह श्लोक प्रिंसिपल के केबिन के बाहर पढ़ा। गुरुजी उसे तत्काल प्रिंसिपल के केबिन की ओर ले गए। वहां छात्र ने उन्हें वो श्लोक कांच के गेट पर लिखा हुआ दिखाया। गुरुजी ने छात्र को चप्पल टूटने तक मारा, क्योंकि वो कांच की उल्टी साइड से पढ़ रहा था। सीधी साइड पर लिखा था, धूम्रपान मत करिए, मद्यपान मत करिए। एक बूढ़ा और एक बुढ़िया थे। बूढ़ा बुढ़िया को बहुत प्यार करता था। बुढ़िया जहाँ जाती बूढ़ा उसके पीछे पीछे जाता। जैसे कि बुढ़िया बर्तन धोती, बूढ़ा उसके पीछे खड़ा हो जाता। बुढ़िया घर का कोई भी काम करती, बूढ़ा उसके पीछे रहता। वो बुढ़िया को 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। इससे बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। बुढ़िया के घर से उसकी माँ के फोन आ रहे थे कि बेटी एक बार मिलने आ जा, पर बुढ़िया कैसे जाए? बूढ़ा तो उसे अकेला छोड़ता ही नहीं। तब बुढ़िया ने कुछ सोचा। उसने बूढ़े से कहा, चलो जी, आज हम छुपम छुपाई खेलते हैं, तुम छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। बूढ़ा जाकर छुप गया। बुढ़िया जल्दी से दूसरे कमरे में गई। वहां से उसने अपना बक्सा उठाया और जल्दी से अपनी माँ के घर पहुंच गई। अपनी माँ के घर पहुंचकर बक्सा रख कर बोली, चलो, बूढ़े से छुटकारा तो मिला। और जैसे ही उसने बक्सा खोला, बूढ़ा धप। पिता ने अपने बेटे को 2-3 झापड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर बाद प्यार से सारी बोल दिया। बेटा, डैड, एक कागज लो, उसे मोड़ो, रोल बनाओ, वापस उस कागज को खोलो और देखो क्या वो पहले जैसा ही कड़क है? पिता, नहीं बेटा, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सारी से काम नहीं चलता। पिता, बेटा, बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और उस पर एक किक मारो, बताओ क्या वो स्टार्ट हुआ? बेटा, नहीं हुआ। पिता, अब 3-4 किक मारो, बेटा, स्टार्ट हो गया। पिता, तू भी वही स्कूटर है, कागज नहीं, ज्ञान मत दे मुझे।
एक पंजाबी भाई की दुकान थी। सड़क के उस पार एक बनिए का नया स्टोर खुला और साइन बोर्ड पर लगा